So welcome you all in lecture number 7 of rotational dynamics, in which we are going to start the moment of inertia of a ring and the moment of inertia of a disc and the radius of gyration k. इस लेक्चर में हम 3 पॉइंट्स की स्टडी करने वाले हैं। एक हल्के के जमूद का म्यारे असर जिसे हम रिंग कहते हैं, दूसरा डिस्क के जमूद का म्यारे असर या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, एंड द लास्ट वन इज रेडियस ऑफ गायरेशन या जिसे हम गर्दिशी निस्फ कुत्र भी कहते हैं। इसके पहले के लेक्चर में लास्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देख चुके हैं कि बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स के मास का सम और रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से उनके फासले के मुरब्बे के हासिल ज़रक को हम क्या कहते थे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये वाली जो क्वांटिटी है इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते थे, जहाँ पे एम आई मास को जाहिर करता है और आर आई स्क्वायर एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस के स्क्वायर को जाहिर करता है। तो इस प्रोडक्ट को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह सकते हैं और इसका जो यूनिट होगा वो मास को हम किलोग्राम में गिनते हैं और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका फासला है, उसका जो डिस्टेंस है उसको हम मीटर में गिनेंगे और इसका स्क्वायर है, इसके लिए इसका भी यहाँ पे हम क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे। तो इसका जो यूनिट होगा वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगा। तो ये तो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमें प्रैक्टिकली कुछ बॉडीज की, कुछ अजसाम की हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, जमूद का म्यारे असर कैलकुलेट करना है। तो शुरुआत करते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग से। तो हमारा जो पहला पॉइंट है आज का वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। शॉर्ट में लिखता हूं मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, एम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग। सो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने से पहले लेट्स क्लियर व्हाट इज अ रिंग। रिंग हम किसको कहते हैं वो क्लियर करना बहुत जरूरी है। सो रिंग इज अ बॉडी whose mass is uniformly distributed along the circumference of the circle। रिंग एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे उर्दू में हल्का भी कहते हैं। तो हल्का एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा जिस्म है जिसकी कमियत वो दायरे के मुहित पर यूनिफॉर्मली मतलब यकसा तौर पर तकसीम पजीर रहती है, इक्वली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, उस ऑब्जेक्ट को हम रिंग कहेंगे। तो रिंग की डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इसके लिए इसको सर्कुलरली हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जिसका मास दायरे के मुहित पर, दायरे के सरकमफ्रेंस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम रिंग कहते हैं। फर्स्ट करेंगे, सपोज दिस रिंग इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ये जो रिंग है ये उसके सेंटर से गुजरने वाले एक्सिस के अराउंड में क्या कर रही है? रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। एंड सपोज द मास ऑफ द रिंग इज कैपिटल एम। उसकी जो कमियत है रिंग की वो कैपिटल एम है और इसका जो रेडियस है, रेडियस इट्स रेडियस इज सपोज टू बी आर। उसका जो रेडियस है वो आर है। तो एज आई सेड अर्लियर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो जितनी भी कमियत है रिंग की वो उसके मुहित पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। अब अगर वो उसके एक्सिस के अराउंड में रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, गर्दिशी हरकत अंजाम दे रही है, तो इसका जो मास है, टोटल मास, वो उसके सेंटर से कितने फासले पर होगा? आर फासले पर। यहां पे भी डिस्टेंस कितना है? आर। अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस हम देखेंगे तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा? इक्वल टू आर। ये वाला डिस्टेंस देखेंगे तो इक्वल टू आर। तो पता चल रहा है हमें यहाँ पर कि जो होल मास है बॉडी का वो आर फासले पर वाक़ है। आर फासले, आर इतने डिस्टेंस पर वो एग्जिस्ट है। तो सिमिलरली जो फार्मूला हमने इसके पहले इस्तेमाल किया है कि टोटल मास, सम ऑफ मास ऑफ पार्टिकल इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर मास का जो डिस्टेंस है वो कितना है?
कैपिटल आर। तो यहाँ पे स्मॉल आर आई की जगह हम कैपिटल आर स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड द होल मास ऑफ द बॉडी इज m, so that's why in a simple way we can write the expression of moment of inertia of a ring as I equals to mr square, मास इनटू जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का डिस्टेंस है, कहीं भी आप डिस्टेंस देख लो वो डिस्टेंस आपको इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल ही मिलेगा, इक्वल टू आर मिलेगा। तो सिंपली जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो इक्वल होता है एम आर स्क्वायर के। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, और उसको भी डिराइव करने से पहले डिस्क क्या होता है वो क्लियर करना जरूरी है। सो डिस्क इज अ 2 डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट हैविंग निग्लिजिबल थिकनेस। 2 डायमेंशनल दायरवी ऑब्जेक्ट होता है जिसकी जो थिकनेस होती है बहुत कम होती है, निग्लिजिबल थिकनेस का ये ऑब्जेक्ट होता है। तो देखते हैं कि जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसको हम डिराइव करेंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। रिंग का ये वाला एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। मैं याद रखने के लिए आई आर से उसको जाहिर करता हूं, यहाँ पर उसको लिख देता हूं मैं एम आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग इज एम आर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्या करना है हमको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। एक डिस्क का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करना है। डिस्क मैंने बता दिया आपको 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, और इसकी जो थिकनेस होती है बहुत कम होती है, निग्लिजिबल थिकनेस का ये ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर यूनिफॉर्म डिस्क का वर्ड जो है इस्तेमाल किया हुआ है, यूनिफॉर्म डिस्क। यूनिफॉर्म डिस्क मतलब क्या, एक यूनिफॉर्म डिस्क, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि यूनिफॉर्म डिस्क किसको कहते हैं। यूनिफॉर्म डिस्क मतलब ये कि डिस्क के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, जिस तरह से मास की तकसीम पजीरी है वो हर जगह यकसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास शुड बी सेम एट ईच पॉइंट। हर पॉइंट पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, मास ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, तभी हम उसको यूनिफॉर्म डिस्क कह सकते हैं। तो यूनिफॉर्म डिस्क मतलब ऐसा डिस्क होता है जिसके अंदर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, कमियत जो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये एक आपके पास में डिस्क है, अगर आप इतने पोर्शन पर देखेंगे कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, दोनों भी पोर्शन पे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम इसको यूनिफॉर्म डिस्क कह सकते हैं। यूनिफॉर्म डिस्क में मास का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मास पर यूनिट एरिया, किसी भी एरिया में अगर आप ये वाला एरिया हो या ये एरिया हो, कहीं पर भी अगर आप मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो वो सेम होगा। और ऐसी क्वांटिटी जो मास पर यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट करती है उसे हम सिग्मा से जाहिर करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया। सिग्मा कहते हैं सरफेस डेंसिटी, इसको कहते हैं सरफेस डेंसिटी। इट इज कॉल्ड एज अ सरफेस डेंसिटी या सतही कसाफत। उर्दू में इसको सतही कसाफत भी कहते हैं और या इसे सरफेस डेंसिटी भी कहते हैं। तो सरफेस डेंसिटी कैसी होनी चाहिए डिस्क की, हर जगह पे सेम होना चाहिए, तभी हम उसको यूनिफॉर्म डिस्क कह सकते हैं। और इसको हम जाहिर करेंगे सिग्मा इज इक्वल टू एम अपॉन ए। तो ये सिग्मा जो है इस डिस्क का हर जगह कांस्टेंट होना चाहिए। अब हम एक डिस्क ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट करेंगे सपोज दैट देयर इज अ डिस्क ऑफ मास m, m कमियत की एक डिस्क है और जिसका रेडियस है वो r है। तो यहां पर एक डिस्क को मैं ड्रॉ कर लेता हूं। सपोज दिस इज अ डिस्क ऑफ मास m और उसका जो रेडियस है वो r है, और ये डिस्क उसके सेंटर से गुजरने वाले एक्सिस के अराउंड में, और जो एक्सिस उस पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये अगर डिस्क है तो इस तरह से परपेंडिकुलरली एक एक्सिस उस पे से गुजर रहा है और उसके अराउंड में ये मोशन इस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो
डिस्क के सेंटर से गुजरने वाले एक्सिस और उस पर परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड में ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। सपोज द रेडियस ऑफ द डिस्क इज आर, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। एंड सपोज द सरफेस डेंसिटी इज सिग्मा, और सिग्मा जो इसकी सरफेस डेंसिटी है, एंड इट इज इक्वल टू एम अपॉन ए, और सर्कुलर होने की वजह से इसका जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होगा, तो हम सिग्मा की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर, सिग्मा इज इक्वल टू एम अपॉन ए। सो एरिया ऑफ दिस रिंग हैविंग रेडियस आर इज पाई आर स्क्वायर, कॉल्ड इट इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे, जिसकी जो सतही कसाफत है, सरफेस डेंसिटी है, वो m अपॉन पाई आर स्क्वायर है। सिंपल फॉर्मूले से हमने इसको डिराइव किया है, सरफेस डेंसिटी इज अ मास पर यूनिट एरिया, और इसका जो मास है डिस्क का m है, और उसका जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है, सिंपल। तो यहाँ पे सिग्मा के लिए एक एक्सप्रेशन हमको मिल गया। अब ये डिस्क उसके सेंटर से और उस पर परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड में सर्कुलरली घूम रही है। अब डिस्क जो फॉर्म हुई है, इट इज अज्यूम टू बी अ कलेक्शन ऑफ मेनी सर्कल्स, यानी ये जो डिस्क आपके सामने नजर आ रही है, डिस्क जो है ये छोटे छोटे सर्कल से मिलकर एक पूरी डिस्क बनी है। एंड वो छोटे छोटे सर्कल्स का जो रेडियस है, सपोज किया जाता है वो 0 से r तक वेरी हुआ है। मतलब एक यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल, उसके बाद एक छोटा सा सर्कल, फिर उसके बाद एक सर्कल, फिर उसके बाद एक सर्कल, तो इस तरह से मेनी सर्कल्स को मिलाकर ये डिस्क बनी है, जिनका रेडियस वेरी होता है 0 टू r। 0 रेडियस, सपोज करते हैं कि 0 रेडियस के सर्कल से इसकी स्टार्टिंग हुई होंगी, और फिर रेडियस ग्रेजुअली बढ़ता गया, कहां तक बढ़ा वो, r तक। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के कलेक्शन से मिलकर ये डिस्क बनी है, ऐसा अज्यूम किया जाता है। तो एक सिंपल सा ऐसे ही एक छोटा सा सर्कल यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सपोज दिस इज अ सेंटर, और यहां पर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल या फिर एक रिंग ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है, और यहां से ये गुजर रहा है। रिंग की कुछ थिकनेस लेंगे इस तरह से, तो छोटे छोटे जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स या कॉन्सेंट्रिक सर्कल से मिलकर बनी है, तो इसमें से एक छोटा सा एक सर्कल हमने लिए। सपोज करेंगे कि उस सर्कल का जो मास है, छोटे सर्कल का, वो dm है, और इसका जो रेडियस है वो सपोज करेंगे इट हैज अ रेडियस स्मॉल r, और इसकी जो थिकनेस है, उसका छोटे से जो सर्कल की थिकनेस है, सपोज करेंगे हम उसकी थिकनेस है dr। तो dm उसका मास है और उसका रेडियस है r। अगर मैं उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूँ, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr स्क्वायर है। अब m की जगह यहाँ पर मास कितना है, dm, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका जो डिस्टेंस है उसके मास का, वो कितना है, r है, स्मॉल r है। तो कैपिटल R की जगह स्मॉल r और m की जगह dm अगर हम यहाँ पर रख दे, तो IR के लिए हमको एक एक्सप्रेशन मिलेगा, IR इज इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर, जहां पे dm है उसका स्मॉल मास। इसी तरह से इसकी जो सरफेस डेंसिटी है स्मॉल एलिमेंट की, सिग्मा, अगर वो हम कैलकुलेट करें, तो सिग्मा सरफेस डेंसिटी ऑफ स्मॉल एलिमेंट इज मास पर यूनिट एरिया dm अपॉन a, और इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया किसके इक्वल होगा, तो इसका रेडियस r है। और ये अगर देखिए आप, तो ये दायरे के मुहित की तरह है, एंड दायरे का मुहित जो होता है वो 2 पाई r होता है। 2 पाई r इंटू उसकी थिकनेस से अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 पाई r उसका सरकमफरेंस और उसकी जो थिकनेस है एलिमेंट की dr, उससे अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो इसका एरिया निकल जाता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू dm अपॉन a की जगह हम रखेंगे 2 पाई r, मतलब ये सरकमफरेंस इंटू उसकी थिकनेस। जैसे कि लंबाई ज़रब चौड़ाई हम लेते हैं, तो अगर उसका अहाता निकालना है तो अहाता तो हम 2 पाई r से निकालेंगे, और उसकी चौड़ाई थिकनेस जो है वो dr है, तो इस तरह से उसका एरिया निकलेगा 2 पाई r इंटू dr। इस पर से अगर dm हमको निकालना रहा,
सो dm इज इक्वल टू ये 2 पाई आर dr इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई सिग्मा लिखता हूं मैं r इंटू डी आर। सो दिस इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास। ये छोटे से एलिमेंट, छोटी सी रिंग का जो स्मॉल एलिमेंट है मास का, उस वो मास किसके बराबर आ गया 2 पाई सिग्मा r इंटू डी आर। अगर ये वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे आई आर की वैल्यू क्या मिलती है। सो आई आर इज इक्वल्स टू dm की जगह मैं रखूंगा 2 पाई सिग्मा r इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे r और ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई सिग्मा r क्यूब इंटू डी आर। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल रिंग विच इज इक्वल टू दिस कॉल्ड इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। अब हमारा एम ये छोटी सी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना है, हमको पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो एक छोटी सी वैल्यू से बड़ी वैल्यू निकालने के लिए एक ऑपरेटर हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की मदद से अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दे यहाँ पर तो छोटे एलिमेंट से हम पूरे डिस्क की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसका जो रेंज रहेगा वो रहेगा 0 से r तक, क्योंकि इसका जो रेडियस है बड़े डिस्क का इट इज इक्वल्स टू r है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इक्वल्स टू, जिसे हम I से जाहिर करेंगे, वो इक्वल रहेगा इंटीग्रेशन 0 से r इंटू आई आर के, या मैं इसको आई आर लिखता हूं। अगर इस छोटे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम इंटीग्रेट करेंगे कौन सी लिमिट पर 0 से r, तो हमारे पास में ये पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे क्या करना है, हमको आई आर की वैल्यू को पुट अप कर देना है। सो इंटीग्रेशन 0 टू r, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई आर? आई आर की वैल्यू है हमारे पास 2 पाई सिग्मा r क्यूब इंटू डी आर। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है 2 पाई सिग्मा ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से उसको बाहर लेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई सिग्मा को मैं बाहर ले लेता हूँ, आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन 0 टू r क्यूब इंटू डी आर। और r क्यूब इंटू डी आर का इंटीग्रेशन सभी को पता है, इसकी पावर में एक प्लस कर देंगे और पूरी पावर से उसको हम डिवाइड कर देंगे। सो 2 पाई सिग्मा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा r रेज टू पावर 4, 3 में 1 ऐड कर दो 4 और पूरी पावर से उसको डिवाइड कर दो। इस तरह से हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं और इसकी जो लिमिट है वो 0 से r है। अब यहाँ पे लिमिट को पुट अप करना है। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई सिग्मा। लिमिट रखने का तरीका है कि पहले हम अपर लिमिट रखते हैं बाद में माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। तो अपर लिमिट क्या है इसकी r, स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखेंगे, कैपिटल R रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस लोअर लिमिट है 0 अपॉन 4। तो इसको मैं साफ कर देता हूं। ये सिग्मा की वैल्यू याद रखना है m अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो ये यहाँ पे रख देते, सिग्मा की वैल्यू रख देते हम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा? सिग्मा की वैल्यू m अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं m अपॉन पाई आर स्क्वायर, जो हमने पहले से कैलकुलेट करके रखी हुई थी। ये मैं साफ कर देता हूं। अब इसको अगर हमने सॉल्व करे तो हमको क्या मिलेगा? ये पाई से पाई कैंसल होगा, हमारे पास बचेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क I इक्वल्स टू ट्वाइस m अपॉन आर स्क्वायर इंटू 0 अपॉन 4 इज 0, यहाँ पे बचेगा r रेज टू 4 अपॉन 4। तो ये 2 से 4 कट हो जाएगा, 2 2 4, और ये r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे r स्क्वायर। सो सिंपली आपके पास बचा I इज इक्वल्स टू m r स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं m r स्क्वायर बाय 2। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। तो ये वाला एक्सप्रेशन है जो डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहाँ पर जाहिर करता है और उसका एक्सप्रेशन है एम आर स्क्वायर बाय 2। अगर रिंग का देखें कंपेयर करके तो आई आर जो था हमारे पास एम आर स्क्वायर था, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एम आर स्क्वायर बाय 2 है। दोनों भी एक्सप्रेशन आपको जहन में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन, या जिसे हम कहते हैं गर्दिशी निस्फ कुत्र। तो मैं लिख लेता हूँ हेडिंग उसकी रेडियस ऑफ
गायरेशन। एक्चुअली रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन की जरूरत क्यों है, रेडियस ऑफ गायरेशन और सेंटर ऑफ मास का रिलेशन क्या है, वो सब हम एक्सप्लेन करेंगे अभी इस सेशन में। तो नेक्स्ट पॉइंट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन या फिर गर्दिशी निस्फकुत्र भी इसको कहते हैं, गर्दिशी निस्फकुत्र, रेडियस ऑफ गायरेशन। सपोज करेंगे एक बॉडी है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट या रिजिड बॉडी है, ये उसके सेंटर से गुजरने वाले एक्सिस और उस पर परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड में रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसके पहले भी हमने देखे, थोड़ा फास्ट देखेंगे, वो इक्वल होता है आई वेरीज फ्रॉम 1 to n mi ri का स्क्वायर। अगर सपोज इस बॉडी का मास, होल मास कैपिटल M इस पॉइंट पर लोकेटेड है और ये पॉइंट का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इक्वल टू k है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास में होगा I इज इक्वल टू मास उस बॉडी का m एंड k स्क्वायर। जहां पे ये जो वैल्यू है k, जो सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जाहिर कर रहा है, इस डिस्टेंस को ही रेडियस ऑफ गायरेशन कहा जाता है, जिसे k से जाहिर कर दें, k से एक्सप्रेस कर दें। इस पर से k की वैल्यू अगर निकालना रहा, दिस इंप्लाइज k स्क्वायर किसके बराबर होगा, m को इधर भेज देंगे तो i अपॉन m, और k का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट इज i अपॉन m के इक्वल होगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन की जरूरत क्यों होती है, रेडियस ऑफ गायरेशन किस चीज को जाहिर करता है, तो जैसा कि डायग्राम पर से ही जाहिर होता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन मास के डिस्ट्रीब्यूशन को जाहिर करता है अराउंड द एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड में मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस मास के डिस्ट्रीब्यूशन को ये रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पर जाहिर करता है। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू कम हो, मतलब एक ये रेडियस ऑफ गायरेशन है, दूसरा मैं ये ड्रॉ करता हूं के, तो दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये के की वैल्यू बड़ा है, के की वैल्यू ज्यादा, k1 लो, इसको k2 दो, तो k1 इज ग्रेटर देन k2। इससे क्या जाहिर हो रहा है कि k1 बड़ा है, k1 की वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा k1 की वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये कि मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफी दूर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से थोड़ा ज्यादा फासले पर है, और यहां पर k2 की वैल्यू कम है, मतलब जो मास है, मास डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड द रोटेशन एक्सिस, वो रोटेशन ऑफ एक्सिस से बहुत क्लोज वाक़े है, बहुत क्लोज वाक़े है। तो अगर k की वैल्यू ज्यादा हो तो ऑब्वियसली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और अगर k की वैल्यू कम हो तो ऑब्वियसली है कि I की वैल्यू भी कम होगी। तो k की वैल्यू पर से हम ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर k की वैल्यू लार्जर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी ज्यादा होंगी, और अगर k की वैल्यू कम है, स्मॉलर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी स्मॉलर होंगी। k चूंकि डिस्टेंस को जाहिर करता है तो डिस्टेंस को हम मीटर में गिनते हैं, सो इसका जो यूनिट होगा इट इज मेजर्ड इन मीटर, सेंटीमीटर इसका CGS यूनिट, और इसका जो डायमेंशंस होंगे वो m0 l1 t0 होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेडियस ऑफ गायरेशन। अब एक क्वेश्चन इस तरह से भी आपको पूछ सकता है कि जस्टिफाई, आपके पास में एक रिंग है और एक डिस्क है, दोनों का मास सेम है, रिंग का भी मास सेम है और डिस्क का भी मास सेम है, तो जस्टिफाई करना है आपको यहाँ पर, प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करके आपको जस्टिफाई करना है। यू हैव अ रिंग एंड यू हैव अ डिस्क, डिस्क का भी मास m है, रिंग का भी मास m है, सेम मासेस है, इसके जो मासेस है सेम है, सपोज करेंगे या फिर m ही रहने दो, डिस्क का भी मास सेम है, रिंग का भी मास सेम है, जितना रेडियस रिंग का है उतना ही रेडियस डिस्क का भी है। अब अगर ये दोनों भी इसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अराउंड में
रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं या रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो बताना है हमको कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो जस्ट हम सपोज करेंगे कि सपोज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज आई आर। इनके मासेस भी सेम है, रेडियस भी सेम है, जस्ट हमको जस्टिफाई करना है कि आई आर ग्रेटर होगा कि आई डी ग्रेटर होगा, आई डी ग्रेटर होगा या आई आर ग्रेटर होगा, ये हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सपोज करेंगे कि इसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन है रिंग का वो के आर है और डिस्क का जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो के डी है। तो हमको आई आर पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, इसके पहले मैंने लिखा है यहाँ पे एम आर स्क्वायर, सो इट इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। और रेडियस ऑफ गायरेशन के हिसाब से अगर इसका रेडियस, इसका मास एम यहाँ पे लोकेट है और के आर इसका रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो ये हो जाएगा इस फॉर्मूले से आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, तो एम के आर स्क्वायर। सो एम से एम यहाँ पर कैंसल होगा, सिंपली आपके पास बचेगा के आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे, के आर इक्वल्स टू आर, कॉल्ड इट इक्वेशन 1। नाउ सेकंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क आई डी इज इक्वल्स टू, अभी निकाले हमने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, मास भी सेम, रेडियस भी सेम, लेकिन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। सिमिलरली इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, एम के स्क्वायर अगर लगा यहाँ पे, तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन के डी है, तो एम के डी का स्क्वायर। सो एम से एम यहाँ पर कैंसल होगा, दिस इंप्लाइज के डी का स्क्वायर आपके पास में बचेगा आर स्क्वायर बाय 2, दिस इंप्लाइज के डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अगर ले लेंगे तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर और 2 का हो जाएगा यहाँ पे रूट 2, कॉल्ड इट इक्वेशन 2। 1 और 2 को अगर हम देखें तो के आर की वैल्यू इक्वल टू आर है और के डी की वैल्यू है आर अपॉन रूट 2, मतलब आर की वैल्यू जितनी भी होंगी उसको डिवाइड करना होगा रूट 2 से। तो ऑब्वियस है कि ये वैल्यू आर से बिल्कुल कम होंगी मतलब के डी की वैल्यू लेस होंगी एज कंपेयर टू के आर। तो यहाँ पर के आर मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क। तो यहां पर रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग के आर ये ग्रेटर है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क, के आर ग्रेटर है के डी से। अभी मैंने बताया कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा होता है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऑब्वियसली ज्यादा होता है। तो हेंस वी कैन से दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग आई आर मस्ट बी ग्रेटर देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। तो डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर होता है। और लॉजिकल भी है कि एक जो हॉलो रिंग है उसका जो मास है वो आर डिस्टेंस पे लोकेटेड है, इसका जो होल मास है वो आर डिस्टेंस पर लोकेटेड है और डिस्क का जो मास है वो लोकेट होता है 0 से आर के बीच में, 0 से लेकर आर के बीच में। तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है फ्रॉम 0 टू आर। तो यहाँ पर रेडियस ज्यादा बड़ा है रिंग में और यहाँ पे जो रेडियस है वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली बढ़ता है। तो यहाँ पे भी लॉजिकल भी आप कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है रिंग का एज कंपेयर टू डिस्क। तो इन दिस वे वी कॉन्क्लूडेड दैट, इस तरह से हमने ये अखज़ किया कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डिस्क। तो यहाँ पे हमारा ये आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर वाकई लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को हमारे चैनल MS फिजिक्स ट्यूटोरियल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।